हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम रीट लेवल 2 जो है हमारा उसमें राजस्थान ज्योग्राफी जो कि हमारी चल रही है, उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, इसके अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके अंदर और भी कुछ टॉपिक्स हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति से और क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उन टॉपिक को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। अब देखिए ये कौन सी है, कर्क रेखा, ये कौन सी है, मकर रेखा। यही सब पढ़ा था हमने। अब क्या देखा था कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, उसकी वजह से क्या क्या यहाँ पे विकास है, क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पे चलती है, तो वो सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़ना है हमको, देखिए देखा हमने कि जो सूर्य है इसकी किरणें क्या है, सीधी पड़ती है। ठीक है भाई, एक ही चीज़ थोड़ी ना पढ़नी है इसके अंदर, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ रही है। लेकिन अब हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब चक्कर लगाएगी तो क्या होगी, स्थिति भी चेंज होगी कि नहीं होगी। जो स्थिति जो चेंज होगी उससे क्या क्या होता है उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम जानते हैं। और उसकी जो गति होती है, जो गति है वो कैसी होती है, पश्चिम से पूरब होती है। कैसी होती है, पश्चिम से पूरब होती है। तो देखिए यदि क्या लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो मान लो यदि क्या हो रहा है, सूर्य जो है उसकी किरणें कर्क रेखा पे पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। यदि सूर्य की किरणें कब पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। और ये दिन कौन सा होता है, 21 जून, जिसको हम योग दिवस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, योग दिवस। 21 जून क्या आता है, योग दिवस आता है। ठीक है, तो देखिए जब क्या हो, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कर्क संक्रांति। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कर्क संक्रांति हम इसको बोल रहे हैं। अब देखो 21 जून क्या आता है, इस दिन योग दिवस आता है। ध्यान रखना है, 1 से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी है। देखिए 21 जून को क्या आता है, योग दिवस यहाँ पे आता है। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो टाइम होगा, मतलब सूर्य की किरणें यदि कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही है, तो गर्मी होगी कि सर्दी होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, गर्मी होगी। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, क्या होगी यहाँ पे, ऋतु कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे होगी। ठीक है, यही चीज़ होगी, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और यदि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी होगी, शीत ऋतु होगी। कौन सी होगी, शीत ऋतु। और अब आप लोग जानते हो कि गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े और रात छोटी होती है। क्या होते हैं, दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि क्या क्वेश्चन कर ले, राजस्थान में दिन बड़े और रात छोटी कब होती है, तो कब होती है, 21 जून को होती है। ठीक है, कैसे है कि कर्क संक्रांति हम बोल रहे हैं, कौन से दिन हो रहा है भाई, सूर्य की जो किरणें हैं वो कब पड़ रही हैं, 21 जून पे बिल्कुल सीधे कर्क रेखा पे पड़ती हैं। अब उस चीज़ का भी हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं 21 जून को कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है, सीधे पड़ती है। ठीक है, और क्या होगा, यदि किरणें यहाँ पे पड़ रही है तो कौन सी ऋतु होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो ग्रीष्म ऋतु। और जो यहाँ पे क्या है, नहीं पड़ रही है, किरणें नहीं आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शीत ऋतु। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आपको पता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों में क्या होता है, रात कैसी होती है, रात कैसी होती है, छोटी होती हैं, और दिन कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, दिन बड़े होते हैं। और यदि हम सर्दियों की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो जस्ट अपोजिट है, क्या होंगी, रात बड़ी होंगी
और क्या होगा, दिन छोटे होंगे। यही चीज़ है, क्या होंगे, दिन तो छोटे होंगे और रात बड़ी होगी। तो आप लोगों से यदि क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान में दिन बड़ी और रात छोटे कब होते हैं, तो कब होते हैं, 21 जून को। क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे हो जाती है, उसका कारण यही है। अब देखिए, यदि आप लोगों से पूछ ले स्थिति की, यदि हमसे बात कर ले, देखो स्थिति यदि आपसे पूछेगी तो क्या होगा, कर्क संक्रांति, और यदि डेट आपसे पूछ रहा है तो क्या, 21 जून। दैट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पे, तो क्या बोल रहे हैं हम उसको, कर्क संक्रांति। और किस दिन पड़ रही है, 21 जून के दिन पड़ रही है। 21 जून को क्या आता है, योग दिवस, क्या बोलते हैं हम उसको, योग दिवस इसको बोलते हैं, ठीक है। और योग दिवस मतलब जून से आप पता लगा लो, जून में क्या है भाई, सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी तो क्या होगा, गर्मी होगी, और जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ सर्दी होगी। तो इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु होगी। और गर्मियों के दिनों में हम जानते हैं दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, ये चीज़ जानते हैं। एंड शीत ऋतु की यदि हम बात करें तो जस्ट अपोजिट होता है, जो दिन है वो छोटे होते हैं और रात बड़ी बड़ी होती है। तो देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन कर ले इस तरीके से, ये 3 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, स्थिति पूछ ले और आपसे दिन पूछ ले, डेट पूछ ले, तो आप लोग इसको कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कर्क रेखा पे क्या होगा, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है। सूर्य की जो किरणें हैं, चाहे वो कहीं भी पड़े भाई, किरणें क्या होंगी, यदि किरणें अभी मेरे ऊपर डायरेक्टली पड़ेगी तो मेरी परछाई मुझे बड़ी दिखेगी कि छोटी दिखेगी, अरे छोटी दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि लंबवत गिरने की वजह से, सीधे गिरने की वजह से जो परछाई हो तो ज़मीन पे रह जाएगी, पाँव में दिखेगी, वो लंबी नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जो क्या है, 21 जून के दिन, या फिर हम बात करें कर्क रेखा पे, जब क्या होता है, सूरज की किरणें क्या होती हैं, लंबवत जब पड़ती हैं, सीधे जब पड़ती हैं, तो परछाई कैसी दिखती है हमको, छोटी दिखती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, परछाई कैसी दिखती है हमको, छोटी दिखती है। क्यों दिखती है, लंबवत होने की वजह से। क्यों दिखती है ये, लंबवत होने की वजह से, ठीक है। दैट इज क्लियर। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। कर्क संक्रांति की यदि आपसे स्थिति पूछ ले तो कर्क संक्रांति, डेट पूछ ले तो 21 जून। राजस्थान में सबसे बड़ी रातें कब होंगी, 21 जून को। और सबसे छोटे दिन कब होंगे, दिन जो हैं वो बड़े कब होंगे, 21 जून को। और जो रात है वो छोटी कब होगी, 21 जून को, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, गर्मी होगी, गर्मी का हम जानते हैं। और परछाई की यदि हम देखें तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान में सबसे छोटी परछाई कब दिखती है। राजस्थान में सूर्य के सापेक्ष की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे छोटी परछाई कब दिखती है, 21 जून के दिन दिखती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, अब जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब चक्कर लगा रही है तो क्या है, पश्चिम से पूरब है, तो इसका मतलब वो मकर रेखा पे भी आएगी, तो आएगी ही पहले कर्क रेखा। और यदि क्या पड़ रही है, वो मकर रेखा पे यदि पड़ रही है तो मकर रेखा पे क्या होगा, यदि मकर रेखा पे पड़ रही है तो मकर रेखा को बोलेंगे मकर संक्रांति। वो वाला मकर संक्रांति नहीं, 14 जनवरी वाला। यहाँ पे है खगोलीय घटना, सूर्य के सापेक्ष खगोलीय घटना में यदि हम देखेंगे किसको, यदि मकर रेखा पे क्या पड़ रही है, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति बोलेंगे। और ये डेट होती है 22 दिसंबर। आपको यदि कर्क रेखा कंप्लीट याद है तो आपको सिर्फ मकर रेखा में, मकर संक्रांति में सिर्फ 22 दिसंबर डेट याद रखनी है, बाकी आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। अब देखो वही चीज़ है, जैसे वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थी, तो अब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं, तो जस्ट अपोजिट, यहाँ पे गर्मी हो गई, यहाँ पे सर्दी हो गई। और वही हो जाएगा, गर्मी है तो रात क्या होगी, छोटी होगी और दिन बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगी, रात कैसी होगी, बड़ी होगी और दिन छोटे हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी ऐसे की ऐसे। और देखो अब यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य जो है वो, यदि हम यहाँ से यहाँ की बात करें, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं सीधी, तो यहाँ पे भी पड़ेगी तो सही ना भाई, तिरछी तो जाएगी, ये चीज़ तो हम जानते हैं।
तिरछी तो वो जाएगी भाई, इस तरीके से तो पड़ती है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती है। तो यदि यहाँ की हम बात करें, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है, तो क्या होगा, जब क्या पड़ रही है, राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं किस पे पड़ेगी, यदि राजस्थान पे पड़ेगी मकर रेखा से, तो बताओ परछाई छोटी होगी कि बड़ी होगी, परछाई कैसी होगी, बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो तिरछे पड़ने की वजह से, भाई हम जानते हैं सर्दियों के टाइम पे हमको परछाई हमारी बड़ी दिखती है, जैसे यदि हम नीचे खड़े हैं और तीसरी मंजिल तक भी क्या दिखती है, हमको परछाइयाँ दिखती है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो परछाई है वो कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। यदि मकर रेखा को हम देखेंगे, मकर संक्रांति पे यदि क्या पड़ रही है, मकर रेखा पे क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें यदि पड़ रही हैं, तो राजस्थान में परछाई कैसी दिखेगी, 21 जून पे, कब दिखेगी, कैसी दिखेगी, 21 जून पे कैसी दिखेगी, छोटी दिखेगी, सॉरी बड़ी दिखेगी। राजस्थान पे कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, राजस्थान की परछाई बड़ी दिखेगी, ठीक है, राजस्थान की परछाई कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, और यहाँ पे कैसी दिखेगी, छोटी दिखेगी, क्योंकि सीधे पड़ने की वजह से 22 दिसंबर के दिन ध्यान रखना, 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, मकर रेखा पे क्या होगी, सूर्य की किरणें सीधी होंगी, और उस दिन 21 जून पे क्या होगी, परछाई बड़ी होगी, ठीक है, परछाई कैसी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि किरणें टेढ़ी पड़ने की वजह से क्या होगी, परछाई कैसी होगी, बड़ी होगी, और यहाँ पे परछाई छोटी होगी। तो आई होप आपको ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम जानते हैं, तो जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो दिशा तो उसकी बदलेगी, और उसकी जो गति है वो दिशा है वो कैसी है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो यदि जो सूर्य है उसकी दिशा यदि हम देखें, कर्क रेखा पे यदि वो होता है, तो कर्क रेखा पे सीधी पड़ने की वजह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं, और स्थिति बोलेंगे कर्क संक्रांति, और डेट कौन सी होती है उस दिन, 21 जून, जिसको बोलते हैं हम योग दिवस बोलते हैं। अब देखो गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों का मतलब सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो गर्मी होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा हीट होगी, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से ग्रीष्म ऋतु, और यदि यहाँ पे क्या है, टेढ़ी पड़ रही हैं, और टेढ़ी पड़ने की वजह से क्या है, यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे गर्मी नहीं है, तो गर्मी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगी, शीत ऋतु, कैसी होगी, शीत ऋतु। यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि बांसवाड़ा में एक व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है, सीधा वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, तो उसकी परछाई बड़ी होगी या छोटी होगी, अब बताइए। बांसवाड़ा में कब की बात कर रहे हैं, बांसवाड़ा में जो व्यक्ति है वो सीधा खड़ा हुआ है, और उसकी यदि हम परछाई की बात करें तो परछाई बड़ी होगी कि छोटी होगी, कैसी होगी, परछाई छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कर्क रेखा वहाँ से होके गुजर रही है, हमारे राजस्थान पे से कर्क रेखा गुजर रही है, और क्या होगा, 21 जून के दिन जब क्या होगा, जो किरणें हैं वो जब सीधी पड़ेंगी, तो क्या होगा, उसकी परछाई छोटी दिखेगी, कैसी दिखेगी, उसकी परछाई छोटी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए खाली है, ठीक है, तो उसको यूज़ कीजिए और आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से सूर्य के सापेक्ष यदि हम बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, और आगे वाले वीडियोज़ में भी हम देखेंगे न्यू टॉपिक को, इसी के बारे में बिल्कुल आगे जो भी हम देखेंगे सूर्य के सापेक्ष, तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।